We will start exercise 4.2. Question number 1 is factorize each of the following expressions. So 4.1 में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन था, factorize each of the following questions. सेम एक्सरसाइज 4.2 में भी है factorize each of the following questions. बट हमारे पास इस टाइम एक्सप्रेशन चेंज है, मीन्स क्वेश्चन चेंज है. 4.1 में हमने टू टाइप के क्वेश्चन किए, इसमें टू टाइप की फैक्टराइजेशन किए. फर्स्ट में हमारे पास जो एक एक्सप्रेशन गिवन था उसमें से हमने कॉमन निकाली है. जो हमारे पास दो टर्म्स में से कॉमन था उसमें से हमने एक टर्म कॉमन निकाली, वो हमारे पास एक मेथड था फैक्टराइजेशन का. देन हमारे पास सेकंड टर्म थी मिड टर्म ब्रेक. हम जो साइड पर लास्ट पे कांस्टेंट था उसको मल्टीप्लाई करते थे फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से, एंड देन हमारे पास जो एक नंबर डिजिट आता था उसके हम फैक्टर्स बनाते थे. जो हमने उस नंबर कैसे फैक्टर बनाने थे, अगर उसके साथ प्लस का साइन है तो हमारे पास उसके फैक्टर्स को ऐड करके सेंटर टर्म आ जाए, और अगर माइनस का साइन है तो उसके फैक्टर्स को माइनस करके ये मिड टर्म आ जाए. अब हमारे पास थर्ड मेथड है जिसमें हमारे पास 4x4 प्लस 81y4 ये हमारे पास क्वेश्चन है, यानी कि टू टर्म्स गिवन है. इस तरह का क्वेश्चन होता है उसको हम किस तरह सॉल्व करते हैं. अब यहाँ हमें पता चल रहा है कि 2x4 प्लस 81y4 यानी कि ये 4 ये स्क्वेयर है, 4 स्क्वेयर है 2 का, 81 स्क्वेयर है 9 का, यानी कि 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, 9 इंटू 9 81. एंड x4 x स्क्वेयर का स्क्वेयर है, एंड y4 भी y स्क्वेयर का स्क्वेयर है, तो हम इसको स्क्वेयर में रिड्यूस करके लिख सकते हैं. 4x4 को लिख सकते हैं 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर, बिकॉज 2x स्क्वेयर को अगर अगेन हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो अगेन ये टर्म आ जाती है, इसलिए हम इसको रिड्यूस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं. दैन 81y4 को भी हम लिख सकते हैं 9y स्क्वेयर का स्क्वेयर. जब ये दो टर्म्स को रिड्यूस करके इस तरह लिख लिया, अब हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वेयर एंड ए माइनस बी होल स्क्वेयर. जो हमारे पास होल स्क्वेयर का फॉर्मूला, अगर हम उसको ओपन करें तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, एंड अगर हम माइनस का करें ए माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab. यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वेयर भी है प्लस बी स्क्वेयर भी है, हमारे पास यहाँ पे मिसिंग क्या है 2ab. सो हम यहाँ पे 2ab खुद से ऐड करेंगे. अब मैथ का हमारे पास रूल है, इफ़ यू वांट टू ऐड एनी नंबर यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर एज वेल, यानी कि सेम नंबर आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा. सिमिलरली अगर आप कुछ डिवाइड करें तो सेम आपको उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो अब यहाँ पे हमने एक नंबर ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट कर लिया, बट नंबर कौन सा ऐड किया हमने, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. तो प्लस 2ab के लिए 2 हमारे पास फॉर्मूले का, ए यानी कि 2x स्क्वेयर, बी मीन्स 9y स्क्वेयर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 2 36, यानी कि 33x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर. हम ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. अब हम क्या करते हैं, जो प्लस वाला है ना इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे इसके साथ, यानी कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सेपरेट, जिस तरह मैंने यहाँ पे बताया कि 2ab फार्मूला क्लोज हो जाएगा. यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, इस हमने फार्मूले को क्लोज किया, ए प्लस बी होल स्क्वेयर. अब जो साइड पे हमारे पास टर्म है माइनस में, विच इज़ माइनस 36x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, इसको हम इस तरह रिड्यूस करके लिख सकते हैं 6xy होल स्क्वेयर स्क्वेयर की फॉर्म में. अब हमारे पास फॉर्मूला अगेन आता है, इन क्वेश्चंस में हमारे पास टू फॉर्मूलाज यूज होंगे. फर्स्ट वन इज होल स्क्वेयर एंड सेकंड वन इज ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए हमारे पास जब होल स्क्वेयर का फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, माइनस हमारे पास बाहर एक और स्क्वेयर की टर्म है, तो जब टू स्क्वेयर्स की टर्म के मिड में हमारे पास माइनस का साइन हो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए विच इज़ दिस टर्म 2x स्क्वेयर प्लस 9y स्क्वेयर प्लस बी 6xy इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक दफ़ा प्लस में टर्म एक दफ़ा माइनस में टर्म. तो इन क्वेश्चंस में हमारे पास टू फॉर्मूलाज यूज होंगे. इसमें हमने खुद से ऐड भी करनी है एक टर्म एंड सब्ट्रैक्ट भी करनी है. तो ये हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला यूज़ करके आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इज a4 प्लस 64b4. अगेन अब ये स्क्वायर का स्क्वायर होता है 4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 8 8 64, सो 8b स्क्वायर का स्क्वायर. ये टू टर्म्स है, इसमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 फार्मूले का, a इज़ ए स्क्वायर, b इज़ 8b स्क्वायर. इस तरह हम ये ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 इंटू 2 16, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर एंड यहाँ पे भी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर. तो हम 16a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर बी स्क्वायर ये ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे. अब जो ऐड हम करेंगे उसको हम यहाँ पे इसके साथ फार्मूला क्लोज कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फार्मूला क्लोज हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर. और जो साइड पे माइनस वाला है हम यहाँ पे ऐड इसलिए कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो सब्ट्रैक्शन वाली वैल्यू है हम ये भी ऐड कर सकते हैं फार्मूले में, वो ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा. लेकिन हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म आएगी उसमें प्लस का साइन है, तो यहाँ पे प्लस के साथ हमारे पास फार्मूला नहीं बनेगा. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस जो टर्म है उसको यहाँ पे साइड पे रखते हैं बाहर. तो यहाँ पे हम इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 16a स्क्वायर बी स्क्वायर को 4ab होल स्क्वायर. अब ये हमारे पास माइनस का फॉर्मूला ए
माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास टू फार्मूलाज यूज हुए हैं, फर्स्ट वन इज होल स्क्वायर एंड सेकंड जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म आती है उसका हम स्क्वायर का फार्मूला बना देते हैं विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, ये हमारे पास स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर होता है 4, तो हमारे पास ये तो आ गई एक ही टर्म यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। 16 भी हमारे पास स्क्वायर होता है 4 का यानी कि 4 इंटू फोर, 4 4 16, तो ये हमारे पास टर्म आ गई बी यानी कि ए भी है प्रेजेंट एंड बी भी है। अब एक एक्स्ट्रा टर्म है 4x स्क्वायर, अब इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं 2ab यानी कि प्लस 2a इज एक्स स्क्वायर बी इज 4, तो ये ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। अब हम जो एडिशन वाली टर्म है इसको ए एंड बी की टर्म के साथ यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग टर्म्स है वो दो हैं, एक माइनस वाली जो पार्ट नंबर 1 एंड 2 है उसमें हमारे पास जस्ट ये रिमेनिंग टर्म थी माइनस की, इसके साथ हम फॉर्मूला क्लोज कर देते हैं। बट यहाँ पे हमारे पास एक और रिमेनिंग टर्म है जो क्वेश्चन में एक्स्ट्रा है 4x स्क्वायर, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाहर जो इस रिमेनिंग टर्म के साथ है विच इज़ माइनस 8x स्क्वायर 4x स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगेन सेम आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, फार्मूला इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट वन इज x4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, अब 1 अपना स्क्वायर होता है इसलिए हम 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है। सब्ट्रैक्ट एंड ऐड क्या करेंगे, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा वैल्यू गिवन है माइनस 14 एक्स स्क्वायर, इसको लास्ट पे लिख देंगे। अब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 2ab, ए की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस 2ab प्लस 2ab ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जो एडिशन वाली हमारे पास वैल्यू है उसको इन दोनों वैल्यूज़ के साथ क्लोज करके फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म्स इज माइनस टर्म एंड दिस वन माइनस 14x स्क्वायर, तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 14x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बिकॉज 16 किसका स्क्वायर है 4 का। So a square minus b square is equals to a plus b a minus b. Next is x4 minus 30 x square y square plus 9y4. फर्स्ट टर्म अगेन एक x स्क्वायर का स्क्वायर, सेकेंड टर्म ये हमारे पास 9, ये हमारे पास b की टर्म है क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और y स्क्वायर का स्क्वायर होता है 4, तो यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है b 3y स्क्वायर का स्क्वायर। एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे हम 2ab यानी कि 2a की वैल्यू है x स्क्वायर b की वैल्यू है 3y स्क्वायर, इसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे एंड एक्स्ट्रा टर्म इज माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एडिशन वाली टर्म इन थ्री टर्म्स का एक फार्मूला आ जाएगा, हम इसको क्लोज कर लेंगे। रिमेनिंग टर्म हमारे पास ये दो टर्म्स हैं माइनस 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर एंड माइनस 30x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनको हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब जो हमारे पास रिमेनिंग टर्म होती है ना ये भी किसी का स्क्वायर होगा बिकॉज हमने यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज करना है, तो जब तक हमारे पास अगर यहाँ पे 35 आ जाएगा रिमेनिंग टर्म तो हम इसको फार्मूला क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज किसी चीज़ का स्क्वायर अगर ये टर्म नहीं होगी तो हमारे पास फार्मूला रॉन्ग है। तो हम इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं 6 इंटू 6 36, तो 6xy स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जो पार्ट नंबर 6 है ये आपकी बुक में रॉन्ग है इसका बिकॉज यहाँ पे साइन डिफरेंट होना चाहिए था। अगर हम इसके अकॉर्डिंग करें जो आपके बुक में साइन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ए टर्म है x4 विच इज़ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बी टर्म है y4 यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर। अब एड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे 2ab, 2a है हमारे पास एक्स स्क्वायर, b है वाई स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट भी इसी को करेंगे। एक्स्ट्रा टर्म इज प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब एडिशन वाली हम जो टर्म है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और जो रिमेनिंग टर्म्स है अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा प्लस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए माइनस का साइन। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ पे माइनस का साइन अगर आएगा तो तब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका इतना ही आएगा बिकॉज ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसको जस्ट हम यहाँ पे रिड्यूस करके लिख सकते हैं 3xy स्क्वायर। बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे माइनस का साइन फॉर्मूले में हमारे पास माइनस है बट यहाँ पे हम सॉल्व करके प्लस आया, तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अगेन फैक्टराइज करना है बट हमारे पास अब क्वेश्चन की नेक्स्ट टाइप है 4 फैक्टर्स गिवन है x+1 x+2 x+3 x+4 एंड +1, ये हमारे पास टर्म गिवन है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं। इन 2 फैक्टर्स की पेयरिंग करेंगे, हम इनके कॉन्स्टेंट्स देखते हैं। इनके साइंस क्या है यहाँ पे देखें +1 +2, अगर हम इन 2 के पेयरिंग करें तो +1 +2 +3 यानी कि इसका आंसर आ रहा है +3, तो इन 2 का भी आंसर +3 ही आना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है +3 +4 विच इज़ 7, तो ये हम इन 2 की पेयरिंग और इन 2 की पेयरिंग नहीं कर सकते।
नेक्स्ट 1 एंड 3 यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड की अगर पेयरिंग करें तो +1 +3 +4, सेकंड एंड फोर्थ की करें 2 +4 6, तो ये भी रॉन्ग है। देन फर्स्ट एंड लास्ट 1 +4 5 एंड 3 +2 5, तो ये हम पेयरिंग करेंगे यानी कि फर्स्ट एंड लास्ट, सेकंड एंड थर्ड, टू पेयर्स का आंसर हमारे पास सेम आता है, हम उनके यहाँ पे पेयरिंग करते हैं। सो फर्स्ट एंड लास्ट की पेयरिंग, सेकंड एंड थर्ड की। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे, फर्स्ट टर्म को बोथ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड टर्म को भी बोथ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे। टू फैक्टर्स हैं उनको भी सिमिलर मेथड से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हम +1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप 4x + 5x + 5 3x + 2x 5x। अब हम इसको सेम पेयरिंग वाले क्यों रखते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे इन क्वेश्चंस में लेट करना होता है जो सेम हमारे पास टर्म्स है, विच इज़ x² + 5x x² + 5x। तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। अब जहाँ पर x² + 5x है वहाँ पर राइट डाउन करेंगे y + 4 y + 6 + 1 = 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल फैक्टराइजेशन, यानी कि y को y के साथ मल्टीप्लाई y² y × 6 6y 4 × y 4y 4 × 6 24 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 6y + 4y 10y 24 + 1 25। 25 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 10 आए 5 + 5। यहाँ पे अगेन सिंपल क्वेश्चन जो हमारे पास 4.1 में हमने जिस तरीके से मेथड से सॉल्व किया फैक्टराइजेशन उस मेथड से करेंगे। 5 को y से मल्टीप्लाई विच इज़ 5y, अगेन 5 को y से मल्टीप्लाई 5 फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, सेकंड टू टर्म में से कॉमन, ब्रैकेट में हमारे पास सेम वैल्यू आती है, उसको एक ब्रैकेट में, जो हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आउटसाइड द ब्रैकेट आई इसको एक ब्रैकेट में हम राइट डाउन कर लेंगे। एंड लास्ट में हम क्या करते हैं, जब इस तरह के हमारे पास टू फैक्टर्स आ जाते हैं y की जगह पे रिप्लेस कर देते हैं y की वैल्यू जो कि हमने लेट की थी x² + 5x। सिमिलर हम सेकंड ब्रैकेट में भी ये करेंगे x² + 5x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 भी सिमिलर है, फैक्टर्स की मैंने अब पेयरिंग करेंगे। अगर फर्स्ट टू की पेयरिंग करें +2 - 7 -5 एंड लास्ट टू की करें -4 -1 -5, तो फर्स्ट टू की पेयरिंग होगी बिकॉज इसका आंसर -5 है एंड लास्ट टू का भी आंसर -5 है, तो सेम आंसर है, दैट्स वाई हम फर्स्ट टू की एंड लास्ट टू की पेयरिंग करेंगे। फर्स्ट टू को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x² - 5x -14 एंड सेकंड टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² - 5x + 4 + 17। सिमिलर दोनों टर्म्स में क्या है हमारे पास, दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास सिमिलर टर्म क्या है x² - 5x, इसको लेट करेंगे y के इक्वल। अब जहाँ पर x² - 5x रिटर्न है वहाँ पे हम इसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे y -14 × y + 4 + 17। y को हम बोथ टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके राइट डाउन करेंगे एंड -14 को भी y से भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 से भी, तो हमारे पास आ जाएगा y² - 10y - 39, यानी 39 कैसे फैक्टर्स जिन्हें माइनस करें 10 आए, सो 13 - 3। अब नेक्स्ट स्टेप में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें साइन भी देखना, बिकॉज बाय माइनस का साइन है, -13y माइनस माइनस प्लस 3y। फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन, सेकंड टू टर्म में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा y + 3 y - 13। नेक्स्ट वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे y की जगह पे x² - 5x + 3 एंड x² + -5x - 13। नेक्स्ट में हमारे पास ऑलरेडी सिमिलर टर्म्स गिवन है 2x² + 7x 2x² + 7x। डायरेक्ट इसको यहाँ पे हम y के इक्वल ऐड करेंगे, y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, बोथ टर्म्स से मल्टीप्लाई करेंगे y को भी एंड 3 को भी, एंड हमारे पास आ जाएगा y² + 8y + 16। 16 के ऐसे फैक्टर्स जिन्हें प्लस करें 8 आए विच इज़ 4 + 4, 4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड हम फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लेंगे, सेकंड टू टर्म में से कॉमन लेके हमारे पास आ जाएगा y + 4 × y + 4 एंड रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ y 2x² + 7 + 4 एंड 2x² + 7 + 4। हमारे पास पार्ट नंबर 3 की तरह बोथ ब्रैकेट्स में हमारे पास वैल्यू सेम है 3x² + 5x, तो इसको y के इक्वल ऐड कर लेंगे, देन रिप्लेस करेंगे वैल्यूज y + 3 × y + 5 - 3। जो y है उसको मल्टीप्लाई करेंगे y + 5 के साथ एंड 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे y + 5 के साथ। सो हमारे पास आ जाएगा y² + 8y + 12। 12 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें 8 आए, 6 + 2 8 एंड 6 × 2 12। नेक्स्ट स्टेप में 6 को मल्टीप्लाई करेंगे y से एंड 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, देन फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन आ जाएगा y, सेकंड टू टर्म में से कॉमन आएगा 2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y + 2 y + 6, वैल्यूज रिप्लेस करेंगे 3x² + 5x + 2 3x² + 5x + 6। नेक्स्ट इज x + 1 x + 2 × x + 3 x + 6 - 3x²। अब इसमें भी हम यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, अगर फर्स्ट टू की करेंगे +1 + 2 इसका आंसर आएगा 3 एंड लास्ट टू की करेंगे 6 + 3 9। सो फर्स्ट टू एंड लास्ट टू की पेयरिंग हम नहीं कर सकते बिकॉज द आंसर इज नॉट सेम। फर्स्ट एंड थर्ड की करेंगे तो 3 + 1, सेकंड एंड फोर्थ की करेंगे तो 6 + 2
8, सो इसकी भी नहीं कर सकते। देन फर्स्ट एंड लास्ट 6 + 1 7, सेकंड एंड थर्ड 2 + 3 5, तो इसकी भी नहीं कर सकते, यानी कि किसी भी टर्म की हम पेयरिंग नहीं कर सकते अगर हम प्लस करेंगे। देन हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, जब हमारे पास पेयरिंग नहीं होती हम मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 1 × 2 2 एंड लास्ट 2 की करेंगे तो 3 × 6 18, तो इनकी हम नहीं कर सकते। देन फर्स्ट एंड थर्ड की अगर करें 3 × 1 3, 2 × 6 12, तो इसकी भी नहीं कर सकते। अगर फर्स्ट और लास्ट की करें 6 × 1 6, सेकंड एंड थर्ड की करें 3 × 2 6, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके सेम टर्म आई है फर्स्ट एंड 6 की, सेकंड एंड थर्ड की, तो हम इसकी पेयरिंग करेंगे। देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट 2 पेयर्स को, x² + 7x + 6 एंड सेकंड 2 को करेंगे तो x² + 5x + 6 - 3x²। अब इसमें हमारे पास जो x की टर्म्स हैं ये सेम नहीं आई बट कांस्टेंट सेम आई है, x² + 6 एंड x² + 6, तो इसको लेट करेंगे हम यहाँ पे, रिप्लेस करेंगे y से, एंड अगेन हमारे पास सिमिलर मेथड है, बोथ टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, y को भी या 7x को भी। अब यहाँ पे हमारे पास जो टर्म आई है y² + 12xy + 32x², इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म सिंपल वेरिएबल विद वैल्यू 1 पावर 1 एंड थर्ड टर्म कांस्टेंट, बट यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर्स की टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि इन दोनों का वेरिएबल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ xy, तो हमारे पास इस तरह भी फैक्टराइजेशन होती है। तो 32 कैसे फैक्टर्स इन्हें प्लस करें, 12/8 + 4, यहाँ पे आ जाएगा y + 4x y + 8x, इनको रिप्लेस करेंगे सो x² + 6 + 4x x² + 6 + 8x, एंड इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज कर देंगे। फर्स्ट स्क्वायर टर्म, देन सिंपल वेरिएबल विद पावर 1 एंड लास्ट इज कांस्टेंट। पार्ट नंबर 6, अब हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स, अगर हम फर्स्ट 2 टर्म को करेंगे तो +1 - 1 0, लास्ट 2 को करेंगे +2 - 2 0। आंसर सेम है बट हम ये 0 है तो हम इसको पुट नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं आएगी फैक्टराइज करने के लिए, इसलिए हमारे पास अगर आंसर 0 आता है तो हम उन टर्म्स की पेयरिंग नहीं कर सकते इन फैक्टर्स की। देन नेक्स्ट 1 + 2 3 -1 -2 -3, साइंस डिफरेंट है, वैल्यूज बेशक सेम है बट साइंस भी हमारे पास सेम होने चाहिए, तो हम इनकी भी पेयरिंग नहीं कर सकते। फर्स्ट एंड लास्ट -1, सेकंड एंड थर्ड +1, तो हमारे पास अगेन साइन डिफरेंट है। देन हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं, 1 × -1 -1 + 2 × -2 -4, ये भी नहीं हम कर सकते। देन फर्स्ट एंड थर्ड 2 + 1 3 -1 × -2 +3 बिकॉज -+ तो फर्स्ट एंड थर्ड एंड सेकंड एंड फोर्थ इनकी पेयरिंग करेंगे, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा x² + 3x + 2 x² - 3x + 2, सिमिलर टर्म्स क्या है x² + 2 x² + 2, इसको y के इक्वल ऐड करेंगे, y² - 9x² + 13x², पे 9x² एंड 13x², इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4x²। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फार्मूला अप्लाई हो रहा है, हम यहाँ पे फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स होनी चाहिए अगर हमने मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड करें, यानी कि हमारे पास लास्ट टर्म कैसे फैक्टर्स प्लस या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास सेंटर टर्म के इक्वल आए। तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड टर्म नहीं है तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, देखिए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, यानी कि a² - b² बन हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होगा, a² - b² = a + b × a - b, एंड लास्ट पे अगेन सिमिलर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे, x² + 2x + 2 x² - 2x + 2,